अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज एंड वेलकम टू योर वेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। ये कोर्स मैंने बनाया इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है जावास्क्रिप्ट क्या है। तो ये कोर्स सिर्फ सीएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये हर कोई कर सकता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखे हैं जो कि बीबीए करके मतलब बिजनेस के फील्ड से निकल के 35-45 की एज में उन्होंने जाके प्रोग्रामिंग सीखी और आजकल अमेज़न में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज करके थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख के आगे चले जाएँ। तो ये हर कोई कर सकता है। सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। आपने इसको अ, हर हाल में करना होगा। ये वाली मोटिवेशन चाहिए कि आपने ये करना है। तो स्टार्ट लेते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो ज़्यादातर लोगों को जावास्क्रिप्ट का पता होगा और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा जो कि बिज़नेस की फ़ील्ड से होंगे या किसी और फ़ील्ड से होंगे जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग देखी भी नहीं होगी। तो उनको मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप अम, अपना एक टास्क आसान कर सकते हैं। कोई भी कोड अगर आप इसमें लिख लेते हैं तो आप जो काम मैनुअली क्लिक करके या किसी भी चीज़ से मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप अपना वर्क स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी टास्क हो आप उसमें प्रोग्रामिंग यूज़ करके उसको जल्दी कर सकते हैं। कोई रिपीटेटिव टास्क हो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो जावा और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क बताता हूँ। उसमें क्या है कि ज़्यादातर लोगों को एक मिसकंसेप्शन है जिनको प्रोग्रामिंग का पता नहीं है। उनको लगता है कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज़ है। ये एक ही चीज़ नहीं है, ये इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जावा आप कह सकते हैं कि ये डेस्कटॉप की एक लैंग्वेज है, एक सेपरेट चीज़ है। आप गूगल करके देख लो, सिर्फ जावा, जावास्क्रिप्ट सेपरेट है। तो आप इसको गूगल कर लो जावा को, तो आपको पता लगेगा कि जावा एक सेपरेट चीज़ है। जावास्क्रिप्ट एक अलग दुनिया है और जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान है। जावा कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जावा। और जावास्क्रिप्ट इतना आसान है कि आप ब्राउज़र के अंदर अभी भी टाइप कर सकते हैं, किसी चीज़ की इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जावा तो छोड़ देना, इसमें हम जावा की बात नहीं करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे और जावास्क्रिप्ट जो है आजकल की टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है। ये मैंने अभी गूगल भी किया है। आपको नज़र आता होगा यहाँ पे जो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हर जगह पे, वो टॉप पे जावास्क्रिप्ट है और सेकंड पे पाइथन है। पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, डाटा साइंसेस के लिए लोग यूज़ करते हैं। एआई में भी आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट भी एआई में यूज़ होता है। अगर आप गूगल की टेंसरफ्लो चेक कर लें, आप इसमें जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन इन दोनों में कोई एआई से रिलेटेड कोई भी टास्क कर सकते हैं। तो ये आप खुद एक्सप्लोर कर लें अगर करना चाहते हैं, वरना मैं इसको स्किप करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपने पाइथन सीखना है, पाइथन बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज है, बहुत फास्ट है, लेकिन ये वेब के लिए नहीं है। ये है डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग के लिए या आप इसमें एआई से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट में ये है कि ये हर जगह यूज़ हो सकता है। ये आप वेब में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये देखें, आयोनिक फ्रेमवर्क, ये इन्होंने बनाया हुआ है। एक मोबाइल एसडीके जो कि आप अगर ये फ्रेमवर्क यूज़ कर लें, जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है। हम इस वीडियो में इस पे काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ इसमें कि इसमें इन्होंने क्या-क्या बनाया हुआ है। जैसे चेक बॉक्सेस, इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं आईओएस के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए।
और वो भी प्योर जावास्क्रिप्ट में। ये जावास्क्रिप्ट है, ये एंगुलर है, ये फ्रेमवर्क्स हैं डिफरेंट। एंगुलर डिफरेंट फ्रेमवर्क है, रिएक्ट, व्यू, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो अगर आप रिएक्ट को देखते हैं तो ये कोड है, सिंपल ये कोड लिख के आप ये चेक बॉक्स बना सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। और सेम फॉर व्यू, व्यू का इस तरह का कोड है जो कि आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके व्यू की फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं। लेकिन अब व्यू और रिएक्ट पे हम बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो। ये तो सिर्फ एक चेक बॉक्स है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादातर कोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर अल्टरनेटिवली एक रिएक्ट नेटिव है जो कि फेसबुक की कम्युनिटी ने बनाया हुआ है, और इसमें भी आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, मतलब जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव यूज़ करके। रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि उन्होंने जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बनाई हुई हैं जो कि आप इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करके, वो सिर्फ कॉल करके कि यार बटन, और बटन वो बन जाता है। तो आप इतनी आसानी से इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और फिर आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब के लिए नहीं बना हुआ, इन्होंने इतनी इसमें इम्प्रूवमेंट की हैं कि आप इसमें वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, बल्कि ये देखें, ये 3JS की एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। इसमें आप क्या बना सकते हो कि 3D मॉडल्स इसमें वेबसाइट्स में या किसी भी चीज़ में इंटीग्रेट कर सकते हो। आप इसमें गेम बना सकते हो, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसको, ये वेबसाइट्स नोट कर लें अपने लिए, मैं कमेंट में भी लिख दूंगा। लेकिन ये चीज़ें आप नोट कर लें कि ये जावास्क्रिप्ट एक छोटी सी चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हो इसमें। जैसे ये एग्जांपल है, ये देखें, ये 3D एप्लीकेशन है, ये मैं अगर माउस से मूव करता हूँ तो ये मूव होता है। ये उन्होंने बनाई है जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीग्रेट करके। तो जावास्क्रिप्ट में 3D भी पॉसिबल है। मतलब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में नहीं बनी हुई, इसको इन्होंने 3D स्टूडियो मैक्स या ब्लेंडर में बना के जावास्क्रिप्ट में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आप 3D ऑब्जेक्ट्स को वेब में लेके आ सकते हैं या मोबाइल में लेके आ सकते हैं। आप पूरी गेम बना सकते हैं, इससे मोबाइल गेम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एनीवेज, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अगर नोट कर लें तो आप इसमें जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें आप बना सकते हो। और दूसरा ये कि ये सिर्फ इन चीज़ों तक महदूद नहीं है। आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये रास्पबेरी पाई का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो ये एक छोटी सी आप कह सकते हो एक पीसी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर एलईडीज़ या फ़ैन या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें भी आप अगर जावास्क्रिप्ट में काम करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जावास्क्रिप्ट का काफ़ी यूज़ है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ है। तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। रोबोटिक्स में काफ़ी यूज़ है जावास्क्रिप्ट का, और गेम डेवलपमेंट में भी आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। यूनिटी 3D का अब श्योर नहीं हो, लेकिन उसमें भी जावास्क्रिप्ट का काम होता है, जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग होती है। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थी जो कि आपको मैंने बतानी थी फॉर इंस्पिरेशंस। तो स्टार्ट होते हैं कि इसमें हम काम किस तरह करेंगे। और बाय द वे, नोड जेएस का भी है कि अगर आपने बैक एंड पे कुछ काम करना है, मतलब ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिंपल आपको एक आइडिया हो कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। अब नोड जेएस से क्या कर सकते हैं कि आप एक वेबसाइट का बैकएंड बना सकते हो जो कि डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करे या डाटा सेव करने के लिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड चीज़ें, मतलब ब्राउज़र में यूज़ करने की चीज़ नहीं है। ये आप
मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना शुरू हो जाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसको भी हटा देते हैं। और अब मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ किस तरह करते हैं। अब आप अभी अपने ब्राउज़र में, अगर आपके पास गूगल क्रोम है, किसी और ब्राउज़र में भी हो सकता है, फायरफॉक्स में भी पॉसिबल है। तो अगर आप एक ब्राउज़र खोलें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएंगे, तो एक तो ये बता दूं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये HTML है सारा, इस वेबसाइट के जो सामने आपको नज़र आ रहा है, जो कि सिंपल एक गूगल का होम पेज है, तो ये इसका HTML है। मैं एग्जैक्टली गूगल खोल लेता हूँ। अब ये गूगल है, मैं इसको एग्जैक्टली यहीं से इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे इसकी इमेज पड़ी हुई है। ये इमेज है, इसकी ये साइज़ है 272x92 पिक्सल्स। तो ये HTML है, और ये इस पर भी हम बाद में काम करेंगे। तो बताना ये था कि डेवलपर टूल्स, ये पूरा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये डेवलपर टूल है। यहाँ पे आप डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम गूगल क्रोम में कर सकते हो। तो कंसोल में आएंगे, कंसोल में आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कंपाइलर्स की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी अपने क्रोम में लगा के उसमें कोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक आपको जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, बल्कि एक छोटा सा वेरिएबल बना देता हूँ, वार नेम इक्वल टू, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया। मैं अगर दोबारा से नेम लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो बता देता है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है। मैं उसमें स्टड स्टोर किया हुआ है, TEST। तो ये जावास्क्रिप्ट इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा आपके पास IDEs होंगी, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये इस पे बाद में हम आएंगे, मतलब रेगुलरली जब आप इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको अभी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बगैर कुछ इंस्टॉल किए। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, यहाँ पे तो आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे ज़रा लिखना मुश्किल काम होता है, तो आप ये कर सकते हो कि ये JS फिडल है, इसमें आप कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो। मतलब ये देखें, HTML की जगह यहाँ पे आपने HTML लिखना है, यहाँ पे CSS लिखना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना है, यहाँ पे आपको रिजल्ट नज़र आएगा अगर कोई HTML विजिबल रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ, var name is equal to something, और ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए लिख लेता हूँ कि क्या वेरिएबल है। रन किया, यहाँ देखें माई नेम आ गया, या माई नेम प्रिंट हो गया। मैं इसके सामने कुछ और भी लिख लेता हूँ, कॉमा और एंटर, देखें प्रिंट हो गया। तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे काम करना है तो पॉसिबिलिटी है इजीली कोड करने के लिए, या फिर आप कंटिन्यू रख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल अपनी प्रैक्टिस के लिए। और तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, तीसरी ऑप्शन ये है कि आप ये replit.com इस पे जाएंगे और रजिस्टर करेंगे, तो आप इजीली क्रिएट रेपल, और यहाँ पे आप देखिए रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट है, PHP सर्वर्स हैं, गो है, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो जावा भी आ गया है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट भी आ गया है। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम सिंपल Node.js सेलेक्ट करेंगे और जो भी नाम है क्रिएट, ये आपने एक बार क्रिएट करना है, आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी और उसमें आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वही जो मैंने वहाँ पे लिखा था मैं लिख लेता हूँ, कोई वेरिएबल नेम और उसके अंदर माय नेम और console.log हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। कोई चीज़ हमने एग्जीक्यूट करनी है कि उसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको, मतलब इस ये वेरिएबल है ना,
इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम console.log लिखते हैं। लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि IDEs मतलब ये जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं आपने कौन सी यूज़ करनी है। तो फ़िलहाल के लिए आप या तो गूगल क्रोम के कंसोल के अंदर ही लिखना शुरू कर लें, और या फिर replit.com पे चले जाएं और यहाँ पे डायरेक्टली कोड करना शुरू कर लें। मैं यहीं पे आपके लिए एग्जांपल्स बनाऊंगा फ़िलहाल, और ये आपकी मर्ज़ी है आपने जहाँ भी करना है। और ये बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे वेरिएबल्स पे। वेरिएबल किस तरह बनाते हैं? तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म फिल किया है किसी वेबसाइट में और सबमिट का बटन क्लिक किया है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपने लॉगिन किया है, लॉगिन में अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला है और आप लॉगिन पे क्लिक करते हो। तो बैकएंड में क्या हो रहा होता है कि फेसबुक आपसे वो डाटा लेता है। तो उनके पास लिखी होती हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब कि आपका डाटा जो आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि ईमेल, और फिर आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जो भी उससे डाटा आया हुआ है, तो आपकी कोई ईमेल आई है, email@domain.com समथिंग। तो अब ईमेल जो भी आपने एंटर की है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इस ईमेल के अंदर। वार क्या है? ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन कुछ वर्ड्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट उसको पहचानता है ये क्या है। जावास्क्रिप्ट ने उससे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल वार है तो उसे पता है कि आगे वेरिएबल डिक्लेयर होगा। ये ईमेल जो मैंने लिखा है ये आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने फिर इस नाम को यूज़ करना है आगे जाके। तो रीयूज़ आप नहीं कर सकते। आप दोबारा इस नाम को अगर लिखते हो कि मैं दोबारा से ये लिख लेता हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो ये नाम है ना ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब कि जो आपने ईमेल स्टोर किया है तो वो गायब हो जाएगी। तो आप सेम नेम नहीं यूज़ कर सकते। मैंने अगर यहाँ पे एक नेम डिक्लेयर किया है, मैं फराज लिखता हूँ यहाँ पे। अब कंसोल के अंदर ये पूरा कंसोल है, इसके अंदर आपको console.log लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल लिख सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हो, वो आपको बता देगा वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। अब दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं x = 1 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो फिर जब आप x चेक करते हो तो उसके अंदर 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होती हैं। अब वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट में है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर स्ट्रिंग पड़ा हो। ये स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग मतलब कोई टेक्स्ट, कोई A to Z कैरेक्टर्स या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप रख सकते हो कुछ भी डाल सकते हो, ABCD वट ना, इसमें 1 2 3 भी डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, स्टोर कर देगा। फिर आप इसमें 1 2 3 भी डाल सकते हो, जो कि इंटीजर है। इंटीजर मतलब जिसमें ये डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते। फिर जब डेसिमल पॉइंट उसमें आ जाए तो उसको फ्लोट कहते हैं। तो इस सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल ख़ुद को कंफ्यूज ना करें, लेकिन सिंपल इतना बताना चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो, आप डायरेक्टली जाके, मतलब जावास्क्रिप्ट को इसलिए हम कहते हैं ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो लूजली टाइप्ड मतलब है कि इसको परवाह नहीं है कि आपने एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है। सी या जावा या कोई और लैंग्वेज आप देख लो, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि यार ये वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने नंबर स्टोर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैंने नंबर के अलावा कुछ स्टोर किया तो मुझे बताओ कि मैंने गलती की है। और या फिर मैंने कोई टेक्स्ट के अलावा कुछ और स्टोर किया है, नंबर स्टोर कर दिया है या कोई और चीज़ डाल दी, एरे वगैरह डाल दी है, तो मुझे बताओ कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए जावास्क्रिप्ट सबसे आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। तो उसके लिए सिंपल आप कोई भी वेरिएबल लेंगे, और ये जो सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन कोई प्रोग्रामिंग टर्म नहीं है। मतलब सेमीकोलन तो इंग्लिश टर्म है ना, इसमें जिस तरह ये कॉलन आता है, इस तरह सेमीकोलन है।
कॉलन है, ये सेमी कॉलन है। ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में ऑलरेडी हैं, तो आपको इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये चीज़ें क्या चीज़ हैं। इसको कॉलन कहते हैं और ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का जावास्क्रिप्ट में मतलब ये है, जावास्क्रिप्ट ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेमी कॉलन यूज़ होता है, लेकिन और सब में एक ही मतलब होता है। तो सेमी कॉलन का यहाँ पे मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, ये जो एक लाइन मैंने लिखी है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसके अलावा इसके आगे जो भी आएगा वो सेपरेट स्टेटमेंट काउंट होगी, एक सेपरेट चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं इसके बाद लिख सकता हूँ var y इज़ इक्वल टू 2, फिर दोबारा मैं सेमी कॉलन डालता हूँ, तो ये एक लाइन में मैं सारी लिख सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट इतनी मज़े की लैंग्वेज है कि इसमें इसको परवाह ही नहीं है कि आपने आगे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर लाइन बाय लाइन लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे सेमीकोलन डालने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं एंटर करता हूँ फिर भी एक्सेप्ट होता है। लेकिन अगर इसको मैं आमने सामने लेके आऊँगा तो इसको ज़रा मसला होगा कि ये मैंने सेमीकोलन क्यों नहीं डाला हुआ। तो जावास्क्रिप्ट में ये अच्छा है कि आप सेमीकोलन डाल के नेक्स्ट लाइन में कुछ भी डाल सकते हो। अब ये दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए, ये इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होंगी। आपने नेमिंग्स किस तरह करनी है, आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो आप अपना जो वेरिएबल है तो वो आप दोबारा कीवर्ड नहीं लिख सकते। अब वार एक ऑलरेडी एक कीवर्ड है, वार ऑलरेडी कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट को पता है कि वार यूज़ करता हूँ मैं इसके आगे जो भी लिखा होगा उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए। अगर एक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक एज्यूम कर लें कि रैम के अंदर कहीं स्टोर हो जाता है। एक्स अपने मेमोरी अंदर रैम के अंदर एक्स कहीं स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर कहीं जो भी आपने इसमें लिखा हुआ है वो स्टोर हो जाएगा रैम के अंदर। तो अब आपने क्या करना है कि एक वेरिएबल दोबारा मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गई। अब आपने इसको यूज़ भी करना है, तो यूज़ करने के लिए सिंपल आप एक्स देखें तो आगे नीचे 1 आया हुआ है, एक्स में 1 है। आप प्लस कर सकते हो विद वाई, 3 आ गया। तो ये आप इस तरह वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप वेरिएबल को नंबर नहीं डाल सकते कि वेरिएबल 3, तो क्योंकि वो एक वेरिएबल कंसिडर नहीं हो सकता। वेरिएबल को एक टेक्स्ट होना चाहिए, एक क्या कह सकते हैं, आप एक जनरल रूल अपने जहन में डाल दें कि वेरिएबल हमेशा ए टू जी कोई भी चीज़ हो, var q wert y, जो भी आपने एक टेक्स्ट से स्टार्ट लेना है, या आप अंडरस्कोर से स्टार्ट ले सकते हो, आप डैश से स्टार्ट नहीं ले सकते। सो ये एक जनरल रूल रख दें कि वेरिएबल हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है। तो अब मैंने ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना। ये खैर मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूँगा थोड़ा थोड़ा करके, आपको प्रैक्टिस होता रहेगा कि एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसको प्लस माइनस कर लें कि वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर हो गया है तो उसके साथ आपने क्या करना है, डिवाइड कर लें। डिवाइड कैसे यूज़ होता है वो भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स है तो ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड बाय वाई 0.5 आ गया। आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज़ होता है। आप एक्स एक्स नहीं लिख सकते, एक्स मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन यूज़ होता है। एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये भी आप कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे आप स्पेसेस ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली बग़ैर किसी स्पेस के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें हैं इसमें, मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। जिस तरह ये ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ये कैसे यूज़ होगा ये मैं अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियोस कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्टरी वीडियो था जहाँ पे मैं आपको जावास्क्रिप्ट का कोई कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करें,
मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आऊँगा और उसमें आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि और इसमें क्या चीज़ें हैं, और वेरिएबल्स को हम कंटिन्यू रखेंगे। काफ़ी वीडियोज़ तक हम वेरिएबल्स रीयूज़ करना, बल्कि ये काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा। वेरिएबल्स होंगी इसमें, आगे आगे हम काम करेंगे। वेरिएबल की और डिफरेंट किस्में हैं, उस पे हम काम करेंगे। ऑपरेटर्स पे काम करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस जितने भी हैं इसमें हम काम करेंगे। इसमें फर्दर डाटा टाइप्स किस तरह की हैं, ये इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग वगैरह, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। कीवर्ड्स और कौन कौन सी हैं, और फंक्शंस किस तरह बनाते हैं, एरे क्या चीज़ है। तो ये फर्दर आगे कुछ वीडियोस होंगी जिसमें मैं कंटिन्यूसली ये बताता रहूँगा कि आपने किस तरह इन चीज़ों को यूज़ करना है। लेकिन आपने इस वीडियो के साथ साथ साइट पे अपने ब्राउज़र में, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में साइट पे यही कंसोल ओपन करके जो भी मैं कर रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और कंटिन्यूसली हम इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि इसमें मेरी भी लर्निंग हो रही है, दोबारा से मैं रिफ़्रेश हो रहा है सब कुछ, और आपकी भी लर्निंग होगी। और इस पे कभी आपने डीमोटिवेट नहीं होना कि यार अब मैंने अभी थोड़ा-सा सीखा है, ये आगे कितना जाएगा। मैंने 2013 से जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू किया था, और अब तक मैं समझता हूँ कि मुझे अभी भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें डेली कुछ न कुछ हो रहा है। इसमें डेली कोई नई इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब इसमें अब करंटली हम var नहीं यूज़ करते वेरिएबल बनाने के लिए, इसमें और चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन var भी यूज़ हो सकता है। इसमें कंटिन्यूसली मैं आपको अपडेट्स दूँगा कि अब जावास्क्रिप्ट में कौन सी नई फीचर आई हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को ईज़ी कैसे बनाएँगे, ये सारी चीज़ें इसमें आएँगी, और हम इस पर फर्दर काम करेंगे, और इंशाल्लाह ये 200 प्लस वीडियोज़ तक जाएँगी। तो बी पेशेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।